प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, जिसमें पहला पाठ है कविवर सूरदास जी का, जिसे पद कहा जाता है। तो सबसे पहले हम कवि के बारे में और वो जो पद नामक हमारा पाठ है वो क्यों रचा गया, क्या उस समय की भूमिका थी, उस पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से इनमें से भी एमसीक्यू बनते हैं। तो सूरदास जी का जन्म जो है वो 1478 और 1583 इनकी मृत्यु का समय है। 78 और 83 ये याद रखना बहुत जरूरी है। और जो पूरा समय था इनका, उसको कहा गया है भक्ति काल। कई बार ये भी पूछा जाता है कि इनका समय जो है वो क्या कहलाता है, तो वो हिंदी साहित्य में कहलाता है भक्ति काल। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग ये भक्ति काल ही रहा था। जितने भी हमारे संत कवि हुए हैं वो इसी समय के थे। वो चाहे कबीरदास जी हो, गुरु नानक देव जी हो, सूरदास जी हो, तुलसीदास जी हो, दादू दयाल, और भी जितने प्रख्यात कवि हुए हैं वो इसी समय के रहे हैं। इनकी रचनाएं जो पूछी जाती हैं एमसीक्यू में, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 प्रमुख इनकी किताबें हैं। इसके बाद में आता है कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक में पद का जो शीर्षक दिया गया है, आखिर वो इनकी किन रचनाओं से लिया गया है। तो जो इसकी ये विशाल रचना है इनकी सूर सागर, उसमें एक प्रसंग है भ्रमर गीत। जब श्री कृष्ण जी उद्धव को विरह से व्याकुल संतप्त गोपियों के पास भेजते हैं कि हे उद्धव जी, आप वहां जाइए और उन्हें कहिए कि वो मेरे विरह में व्याकुल ना रहे। असल में श्री कृष्ण जी से भी उनकी पीड़ा देखी नहीं जाती थी, वो भी अपने कर्तव्य में रत थे, इसलिए उद्धव जी को वहां भेजा कि आप वहां जाकर के ज्ञान, योग और कर्म का उन्हें संदेश दीजिए, ताकि वो अपना जो है जो जीवन का श्रेयस्कर लक्ष्य है वो प्राप्त करें। तो उद्धव जी जब उनको ज्ञान योग का संदेश देने वहां पहुंचे, अब वो डायरेक्ट उनको मना नहीं कर सकती थी, वो भी जो है उद्धव जी की रिस्पेक्ट करती हैं। लेकिन उसी समय वहां एक भंवरा आ जाता है जो षटपद 6 पैरों वाला एक कीड़ा होता है। अब वो जो बातें उन्हें कहना चाहती हैं वो उपालंब के माध्यम से, उल्हाने के माध्यम से उस कह रही है भंवरे को, और उसका माध्यम है अपना उद्धव जी, सुना उसे रही है। तो भ्रमर यहाँ उद्धव जी के लिए भी प्रयुक्त हुआ है शब्द, और कृष्ण जी के लिए भी हुआ है, जो 1 नंबर का एमसीक्यू बनता है। तो सूर सागर में जो भ्रमर गीत नामक अध्याय इसमें एक आया, उसमें से कुछ जो है पद हमारे पाठ्यक्रम में समाहित है। और कितने पद लगे हैं? 4 ही पद लगे हैं। चारों पदों में गोपियां जो हैं उद्धव जी को उपालंभ देती हैं, उल्हाने देती हैं। वक्रोक्ति यहां अलंकार रहा है, टेढ़ी उक्ति में अपनी बात कहना। जो सूरदास जी ने इसकी रचना की भ्रमर गीत की, उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि निर्गुण भक्ति के ऊपर सगुण भक्ति की विजय दिखाना। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के कवि थे। हमारे गुरु नानक देव जी भी निर्गुण भक्ति के कवि प्रमुख रहे हैं, और इन्होंने कहा कि ईश्वर निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम है। उसका कोई रूप, रंग, गुण, आकार नहीं है। उसका कोई माता पिता नहीं है, वह जन्म नहीं लेता। तो इन सब चीजों से परे है, अतीन्द्रिय, इंद्रियों से भी परे है। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि नहीं, उसका माता पिता भी है, ईश्वर लीलाएं भी करते हैं, अवतार भी लेते हैं। तो ये जो है इन्होंने उनको जवाब देने के लिए निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय जो है इनके माध्यम से की है। तो हमारे पाठ्यक्रम में आप समझ गए कि ये पद भ्रमर गीत से और भ्रमर गीत सूर सागर से निकल करके आया है, और आप समझ गए कि क्यों इन पदों की रचना सूरदास जी को करनी पड़ी। अब बात करते हैं इस पूरे जो हमारे चारों पद है, इनमें कॉमन चीज क्या है। जो ये काव्य है वह कहलाता है नीति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य और गीति काव्य भी आप इसे कह सकते हैं। भाषा जो है वह प्रमुख रहती है, ब्रज भाषा इनकी रही है। उसमें रस है श्रृंगार,
और श्रृंगार का भी कौन सा पक्ष? वियोग पक्ष, क्योंकि यहां संयोग नहीं है, यहां वियोग है। तो वियोग पक्ष का वर्णन है, बहुत ही प्रभावी और जीवंत वर्णन जो है सूरदास जी ने किया है। गोपियां वियोग से व्याकुल है, विरह से संतप्त है। तो रस कौन सा? श्रृंगार, भाषा, ब्रज और गुण माधुर्य है। 3 प्रकार के गुण होते हैं। जहां मार काट की, लड़ने झगड़ने की बातें हो, वहां ओज गुण होता है, वहां शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है। वीर रस में ओज गुण पाया जाता है। और जो शांत बातें चलती हैं, भक्ति की बातें जहां चलती हैं, जहां शब्दों का सहज ही अर्थ निकल आता है, वहां शांत रस और प्रसाद गुण होता है। और जहां पर प्रेम की, श्रृंगार की बातें होती हैं, वह माधुर्य गुण होता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, गुण है इसमें पूरे चारों पदों में माधुर्य गुण, रस श्रृंगार है, श्रृंगार का वियोग पक्ष, भाषा ब्रज है, ये नीति काव्य है। रही बात शब्द शक्ति की, जो हमारे शब्द होते हैं उनमें एक प्रकार की ताकत होती है, अर्थ वाली ताकत। तो यहां पर 3 प्रकार की शब्दों की शक्तियां होती हैं। जो शब्द सुनते ही उसका वैसा ही सामान्य अर्थ निकल आए, वो अभिधा शक्ति होती है। और जो शब्द हम कुछ कहें उसके अंदर गंभीर अर्थ निकलते हैं, लक्षणों पर आधारित, वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और जो कुछ ऐसा शब्द बोला जाए कि श्रोता, सुनने वाला या पाठक वर्ग अपने मनोनुकूल अर्थ ले, वो अभिव्यंजना शक्ति होती है। तो यहां पर लक्षणा शब्द शक्ति है। बड़ी गूढ़ बातें यहां कही गई हैं, गोपियां कह कुछ रही हैं, अर्थ उनके लक्षण पर आधारित कुछ और निकल रहे हैं, तो लक्षणा शब्द शक्ति है। और भाव जो है संपूर्ण हमारे चारों पदों का, वो वक्रोक्ति रहा है, टेढ़ी उक्ति, टेढ़ा कथन रहा है। वो डायरेक्ट जो है उद्धव की इंसल्ट नहीं कर सकती, उनकी भी अपनी एक गरिमा है। तो इस प्रकार से हमने इसका पूरा हाल जाना। अब हम एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसकी विशेष बातों को, विशेष अलंकारों को, उसके अंदर जो भी विशेष है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे जो हमारा पहला पद है वह आप देख लीजिए। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, तुम हो मतलब तुम तो अति अत्यधिक बड़भागी, बड़े भाग्यशाली हो। आप जैसा तो भाग्य किसी का नहीं। लेकिन यहां पर व्यंग है, नीचे कुछ ऐसी बातें आएंगी 4-5 लाइनों में जो सारी स्पष्ट कर देंगी कि तुम तो बड़े भाग्यहीन हो। तो यहां वक्रोक्ति अलंकार है। और अब सिम्टम्स देख लीजिए कि उद्धव जी कैसे भाग्यहीन है, लेकिन गोपियां अपनी गरिमा के कारण उन्हें अति बड़भागी कह रही हैं। कहती हैं कि अपरस रहत, रहत का मतलब रहते हो, अपरस दूर रहते हो, अलिप्त रहते हो, निर्लिप्त हो, तुम उसमें लिप्त नहीं हो। किसमें लिप्त नहीं हो? स्नेह तगा, स्नेह रूपी धागे में तुम कभी लिपटे ही नहीं, प्रेम के बंधन में तुम कभी आए ही नहीं। तुम तो स्नेह रूपी धागे से अपरस दूर रहते हो। और ना ही मन अनुरागी, ना ही आपके मन में, हृदय में श्री कृष्ण जी के प्रति कोई अनुराग, लगाव उत्पन्न हुआ, कोई आसक्ति या प्रेम आपके हृदय में उनके प्रति उत्पन्न नहीं हुआ। तुम पास में अवश्य रहे, लेकिन तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अनुराग ही उत्पन्न नहीं हुआ। तुम तो स्नेह रूपी धागे से अपरस दूर ही रहे। तो तुम कैसे भाग्यशाली हो, अर्थात बड़े ही भाग्यहीन हो। बात करते हैं अलंकार की। तो स्नेह तगा में रूपक अलंकार होता है। कैसे? स्नेह भाववाचक संज्ञा है और धागा, तगा का मतलब धागा, ये जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि 2 संज्ञाएं जब पास में होती हैं तो वहां पर आप सचेत रहिए, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा पर आरोप होता है। तो यहां बात किसकी कर रहे हैं? स्नेह की। तो स्नेह हमारा उपमेय है और धागा जो है वो उपमान है। स्नेह रूपी धागा अर्थात प्रेम का, प्रेम रूपी धागा। कई बार बीच में इनके ऐसा चिन्ह भी मिल जाता है योजक का, और कई बार इनमें का या की भी मिल जाती है, लेकिन 2 संज्ञाएं अधिकतर बिल्कुल पास में रहती हैं। यही इनकी सामान्य पहचान है। तो रूपक अलंकार और वक्रोक्ति पूरे में छाई हुई है। बड़भागी को अभागा जो है गोपियों ने माना है। अग्रिम लाइन में गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि पुरइनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरइनी पात होता है कमल का पत्ता, रहत का मतलब रहना,
जल भीतर, जल के भीतर। हे उद्धव जी, जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है और तारस उसके रस से देह न दागी, इसकी देह पुरइनी पात की जो देह जो शरीर है न दागी, उसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं पड़ता। किसका? इस जल का। इस जल का कोई दाग जो है किस पर नहीं पड़ता? इस पुरइनी पात कमल के पत्ते की देह पर कोई दाग धब्बा नहीं पड़ता। अर्थात तुम श्री कृष्ण के पास तो रहे, लेकिन उनके गुणों का, उनकी प्रेम भक्ति का, सगुण माधुर्य रूप का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे कमल का पत्ता रहता तो जल में है, परंतु उसके ऊपर, उसके शरीर पर, उसकी देह पर जल का कोई दाग धब्बा नहीं रहता। जो जैसे जल मह होता है अंदर, जो जैसे जल के अंदर तेल की गगरी, गगरी होता है घड़ा, जैसे जल के अंदर तेल की कोई गगरी, तेल का कोई घड़ा होता है, बूंद न ताको लागी, परंतु उस घड़े को, उस गगरी को एक भी बूंद जो है उसको नहीं लग पाती। यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि मुहावरा जैसे हम कहते हैं चिकना घड़ा, अर्थात जिसके ऊपर बातों का कोई प्रभाव ना पड़ना। तो दोनों ही बच्चों एग्जाम्पल हैं और बड़े सरल हैं। ये पहले पद में है। अब यहां अलंकार कौन सा है? दोनों उदाहरण है, लेकिन यहां पर जो है वो दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार क्यों है और इसमें उदाहरण अलंकार है? उसका कारण यह है, दोनों ही जब आप कहेंगे कि एग्जाम्पल है तो अलग अलग अलंकार क्यों? इसमें ये वर्ड आया है ज्यो, जैसे, जिमी। जब ऐसे कह करके एग्जाम्पल दिया जाता है तब उदाहरण अलंकार होता है, और जहां पर ये ज्यो, जिमी जैसे वर्ड नहीं होते और होता वो एग्जाम्पल ही है, वहां दृष्टांत अलंकार माना जाता है। इस प्रकार आप दोनों अलंकारों का परिचय यहां पा जाते हैं। और बहुत ही आसान सी बात है, आप बहुत से बच्चे ये देख करके उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खो सा जाता है, घबरा जाते हैं, लेकिन वो धैर्य से ये नहीं देख पाते कि आखिर पहले पढ़ तो लें, कितने शब्द हमें इसमें से आते हैं, आसान है। कठिन शब्दों को चिन्हित कर ले और आपका जो है अर्थ निकल आता है। जैसे इसमें रहत, रहना, जल, भीतर, ये बिल्कुल आसान वर्ण है। रस, देह, दाग, दाग धब्बा, तो आपने इसका अगर परिचय पा लिया तो आगे लाइन बिल्कुल आसान हो जाती है। जो जलमा तेल की गगरी, ये तो लाइन ही बिल्कुल आसान है। तो इस प्रकार से हम कठिन और सरल शब्दों को ध्यान में रखते हुए अपने अर्थ पर पहुंच जाते हैं। अंतिम लाइनों में देखिए, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव जी, आपने प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोर्यो, पाँव तक नहीं डुबाया। बोर्यो क्या होता है? डुबाना, पाँव, पाँव। और दृष्टि होती है नजरें, न रूप परागी। रूप किसका? श्री कृष्ण जी का। श्री कृष्ण का जो रूप माधुर्य है, परागी होता है मुग्ध होना। परागी क्या होता है? मुग्ध होना या मोहित होना। आपकी नजरें श्री कृष्ण के रूप माधुर्य पर परागी, मोहित ही नहीं हुई। और फिर भी गोपियां व्यंग में क्या कहती हैं कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। सूरदास जी राइटर हैं अपने, और बात हम गोपियों की ही कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम तो अबला हैं, असहाय हैं, निर्बल हैं और भोली भाली हैं, और श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार से उलझी हुई हैं जिस प्रकार गुड़ पर चींटियां चिपटी रहती हैं और वो वहीं पर मर जाती हैं, उनसे, उस गुड़ से अलग नहीं हो पाती। प्रीति नदी देखिए, यहां पर भी अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार है। प्रीति प्रेम भाववाचक संज्ञा है और नदी जातिवाचक संज्ञा है। दोनों संज्ञाएं पास में, और ये आपको योजक चिन्ह मिल जाता है, तो रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी नदी। और आगे देखिए, यहां पर गुर चाटी ज्यों पागी, ये जो ज्यों शब्द आया है ये हमारे उपमा में आता है। उपमा अलंकार की विशेषता है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और गुण, ये चार अंग होते हैं उसके। तो गुर चाटी ज्यों पागी, इसमें उपमा अलंकार है और प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। बाकी ये जो हमारा पहला पद है ये बड़ा आसान सा है, अगर आप थीम को समझ जाते हैं तो उसका उत्तर आप दे सकते हैं। दूसरा जो हमारा पद है उसमें देखिए,
अब उद्धव जी ने आकर के अपनी सारी बातें उन्हें बता दी हैं कि आप उस निराकार ब्रह्म की उपासना कीजिए, और श्री कृष्ण जो है वो परमात्मा नहीं है, वो सामान्य इंसान है, सारे प्रकार का ज्ञान वो दे चुके। अब बारी है सिर्फ और सिर्फ गोपियों की, वो तो उन्हें सुनाती ही चली जाती है। तो यहां देखिए कैसी पीड़ा गोपियों के हृदय में है। वो कह रही हैं, हे उद्धव जी, हमारी तो मन की मन में ही रह गई। मां जो होता है में, हमारे जो मन में थी वो हमारे मन में ही रह गई। अब मन में क्या था उनके कि श्री कृष्ण जब हमसे मिलने यहां आएंगे तो हम अपने विरह को, अपने वियोग को, उन बातों को खूब उनसे कहेंगे कि हमने आपके लिए कितना कष्ट सहा, असहनीय पीड़ा को सहा, ये सारी बातें कहेंगी। लेकिन वो तो बातें हमारी मन की मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो, कहिए जाई जाकर के कौन किस पे किसको कहे। कौन मतलब किसको कहे। हे उद्धव जी, हे उद्धव जी, आप ये बताइए ऐसी बातें हम अपनी किसको जाकर कहें। और अंत में अपनी मजबूरी प्रकट करती हैं, ना ही परत कही। परत होता है अन्य से, दूसरे से, ना ही हमारी जो ये पीड़ा है किसी दूसरे से कही जाती। तो बहुत ही इजी लाइनें हैं, कोई विशेष बात नहीं है। परत का अर्थ अन्य या दूसरे को ये बातें कही भी नहीं जाती। जो हमारी व्यक्तिगत प्रेम की बातें हैं और हमारी जो मन की पीड़ा थी वो मन में ही दबी रह गई, अर्थात हम तो वो व्यक्त ही नहीं कर पाई। अग्रिम पंक्तियों में देखें, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। गोपियां अपनी विरह स्थिति को प्रकट करती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण के वापस लौट आने की, आवन मतलब आने की, एक आशा थी हमें। आप यहां से इसका अर्थ करें, यहां से ना करके यहां से करें कि श्री कृष्ण के वापिस लौट आने की आस थी। अब यहां लौटने की कोई बात नहीं लिखी, लेकिन आप पंक्तियों के अनुरूप अर्थ ग्रहण करें। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के वापस लौट आने की हमारे मन में एक आशा थी, और हमने उस अवधि मतलब समय, उस अवधि, उस समय के आधार पर ही, उस समय के आधार पर ही कि श्री कृष्ण जी एक दिन वापस लौट आएंगे, हमारे तन ने और मन ने उस बिथा यानी उस कष्ट को सही मतलब सहा है। हे उद्धव जी, कृष्ण के लौट आने की आशा में उस अवधि को आधार मान करके हमारे तन और मन ने ये जो कष्ट है वो सहा है। आगे देखें, अब इन जोग संदेश नहीं सुनी। ये योग का संदेश तो उद्धव जी उन्हें सुना चुके। ये बातें तो उसके बाद में गोपियां अपना जो आक्रोश है वो प्रकट कर रही हैं। कहती हैं अब इन, और अब देखिए आपने जो हमें योग का संदेश दिया है उनको सुन सुन करके विरहनी, हम विरहनिया, हम विरह की मारी, विरह दही, इस विरह की दही मतलब जल रही है, इस विरह की अग्नि में जल रही है। आपके योग के संदेश को सुन सुन करके अब हम विरहनिया, इस विरह रूपी दही मतलब अग्नि में जल रही है। अग्नि का नाम नहीं है, विरह में जलना, तो विरह के ऊपर किसका आरोप हो गया, विरह रूपी अग्नि में जल रही है। यहां हम मानामूल दन करके मान सकते हैं कि विरह रूपी अग्नि में जल रही है। अब इसमें अलंकार देख लीजिए आप, ये जो अवधि, आधार, आस, आवन अनुप्रास अलंकार है। स्वर में समता हो नहीं पर व्यंजन बहुवार, कविता में क्रम से मिले अनुप्रास निर्धार। यहां पर बार बार जो है आप वर्णों की आवृत्ति देख सकते हैं। यहां देखिए तन मन, आप कहेंगे जी त तक की तो आवृत्ति नहीं है, तो अनुप्रास में अंतिम वर्ण की भी आवृत्ति मानी जाती है। अंत में न है तो भी अनुप्रास है, शुरू में तता होता तो भी अनुप्रास होता, बीच में कोई वर्ड यहां पर भी आ रहा होता तब भी अनुप्रास होता। अनुप्रास हर जगह सहज ही प्राप्त हो जाता है, तो तन मन में अनुप्रास। उसके बाद में देखिए, अब इन जोग संदेशनी स की आवृत्ति, यहां पर भी अनुप्रास। और बिरहनी बिरहदही, ये ब की आवृत्ति, यहां पर भी अनुप्रास। और यहां पर जो सुनी एक वर्ड बार बार आ जाता है उसे पुनरुक्ति अलंकार भी मानते हैं। पुनः दोबारा से कथन यानी उक्ति को पुनरुक्ति अलंकार मानते हैं। बाकी मैंने आपको प्रारंभ में करवाया, भाषा ब्रज है और रस आपका श्रृंगार है,
वियोग पक्ष है, माधुर्य गुण है, ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार इसमें संपूर्ण में छाया ही रहता है। दूसरे पद की अंतिम लाइनें देखिए कि चाहती हूती गुहारी जितही ते उतते धार बही। गोपियां बहुत ही विरह से व्याकुल हैं, उन्हें कोई सहारा नहीं मिल पा रहा। वो अपनी प्रेम की छटपटाहट को, उस विरह को उद्धव के समक्ष प्रस्तुत करती हुई कहती हैं, हाथी हूती गुहार जीतीते, जहां से, जीतीते क्या होता है, जहां से, गुहारी का मतलब रक्षा के लिए पुकारना, जहां से हम अपनी रक्षा की पुकार लगाना चाहती थी, उतते वहीं से धार बही, धारा बहने लगी। ये धार जो है वो प्रतीक शब्द है, प्रतीकात्मकता है इसमें। धार में, और यहां पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। रूपकातिशयोक्ति अलंकार का मतलब ये होता है, एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान। जब सिर्फ उपमान का कथन कर दिया जाए, इसका कथन कर दिया जाए, इसका ना कथन किया जाए, इसके कारण ही हम इसका पता लगाएं, वहां पर होता है रूपकातिशयोक्ति अलंकार। ये आप ध्यान रखें कि रूपकातिशयोक्ति अलंकार वहां होता है जब उपमान के माध्यम से ही उपमेय का पता किया जाए। तो यहां पर अवश्य प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, उतते धार बही का मतलब क्या है, वहां से धारा बहने लगी। अब ये नहीं बताया किस चीज की धारा, अर्थात उपमेय का यहां पर लोप है, तो इसलिए रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। अब देखिए, जीतीते जहां से हमने अपनी रक्षा की पुकार, गुहारी रक्षा की पुकार लगाई, उतते वहीं से ज्ञान योग की धारा बहने लगी। हे उद्धव जी, आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके समक्ष हम अपने विरह को प्रकट कर रही थी, लेकिन आपने भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, वहां से ज्ञान योग का संदेश बहने लगा। या ये कृष्ण के लिए भी कह सकती हैं कि हम कृष्ण के आगे अपनी रक्षा की पुकार लगा रही थी और देखिए उन्होंने आपको भेज दिया ज्ञान और कर्म योग का संदेश देकर के, निर्गुण ब्रह्म का योग संदेश देकर के भेज दिया। तो यहां पर प्रतीकात्मकता धार में है, सूरदास राइटर है। अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही, इसके दो प्रकार के अर्थ निकलते हैं। एक तो वो स्वयं के लिए कह सकती हैं कि हे उद्धव जी, इतना सब होने के बावजूद हमें प्रतिफल क्या मिला, कुछ नहीं मिला, ये ज्ञान योग का संदेश आ गया, अब हम धैर्य धारण क्यों करें, अब तो हम आग बबूला हो उठी हैं, अब हम किस प्रकार से धैर्य धारण करें, कौन हमें धीरज बंधाएगा, सांत्वना देगा, अर्थात कोई नहीं। और मर्यादा न लही, प्रेम की मर्यादा जो है उसका उल्लंघन हो गया, मर्यादा न लही मतलब नष्ट हो गई, हमारी मर्यादा नष्ट हो गई। और गोपियों की मर्यादा क्या थी, श्री कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करना, वो टूट गया उनका, क्योंकि उन्होंने तो उसका जो है प्रतिकार कर दिया, विपरीत जो है संदेश आ गया। वो मिलन की बात कर रही थी और यहां पर ज्ञान योग कर्म योग की बातें होने लगी। तो एक अर्थ ये निकल सकता है कि हम जो है धैर्य क्यों धारण करें, और हमारी तो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की मर्यादा थी वो नष्ट हो गई। दूसरा, ये श्री कृष्ण को भी कह सकती हैं कि अब धीर धरई क्यों, अब वो क्यों, धीर का मतलब धैर्य, धरई धारण कर रहे हैं, अब वो क्यों धैर्य धारण कर रहे हैं, मर्यादा न रही, क्या उनकी मर्यादा नहीं रही। अर्थात श्री कृष्ण की मर्यादा थी, एक प्रेमी की मर्यादा होती है कि दूसरे प्रेमी के लिए स्वयं जो है वो चल पड़ता है, उसे कष्ट नहीं उठाने देता। लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम रूपी मर्यादा नष्ट हो चुकी है, हम उनके लिए दुख पा रही हैं और वो यहाँ तनिक भी आ नहीं रहे, और मिलने की बजाय हमारे लिए ये ज्ञान योग का संदेश दे दिया, इसकी धार जो है वो प्रबल हमारे लिए बहा दी। तो वो अब धैर्य क्यों धारण किए हुए हैं, अर्थात उन्हें आना चाहिए, क्या उनकी मर्यादा नष्ट हो गई है। तो इस प्रकार से आप दोनों में से कौन सा भी अर्थ निकाल सकते हैं। तीसरा जो हमारा पद है उसमें देखिए, यहां पर गोपियां अपने एक निष्ठ प्रेम का वर्णन करती हुई कहती हैं कि हमारे जो हरि हैं, जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं, वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। यहां पर रूपक अलंकार है, वैसे अलंकार ह की आवृत्ति से अनुप्रास, जो कि हर जगह आपको सुगमता से प्राप्त हो जाता है, लेकिन यहां पर हारिल की लकड़ी जो है हरि रूपी
हारिल की लकड़ी, तो ये कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। एक हरियल पक्षी होता है जो अपने पंजों में एक लकड़ी हर वक्त धारण किए रहता है, तो उसी प्रकार हमारे जो हरि हैं वो तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी बन चुके हैं, अर्थात हम उन्हें उसी प्रकार धारण किए हुए रहती हैं हर वक्त, जिस प्रकार हरियल पक्षी लकड़ी को धारण किए हुए रहता है, उसे पकड़े हुए रहता है। हम मन कर्म वचन से नंद के नंदन, नंदन होता है खुशी को बढ़ाने वाले, नंद नंदन किसे कहा है? ये श्री कृष्ण को कहा है। हम मन कर्म वचन से श्री कृष्ण जी को उर अपने हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी, यह इसी प्रकार से दृढ़ता से करी पकड़ी धारण किया हुआ है। हमने नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने उर यानी हृदय में मन कर्म वचन से दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है, अर्थात हम उन्हें न मन से न वचन से कर्म से किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहती। हमारा उन पर दृढ़ विश्वास है और हमने उन्हें उसी प्रकार धारण किया हुआ है जैसे हरियल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी धारण किए हुए रहता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी और हरि हारिल की लकड़ी, इसमें रूपक अलंकार भी मिलता है। गोपियों का जो अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, वो यहाँ पर दिख जाता है। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है वो कैसा है? हम जागते हुए भी, सोते हुए भी, स्वप्न में भी, दिन में भी और निशी होता है रात्रि में भी। कान्हा कान्हा जकरी, जकरी का मतलब होता है रटती रहती हैं। हम हर वक्त कान्हा कान्हा कृष्ण कृष्ण ऐसा रटती रहती हैं, ये उनका अनन्य प्रेम है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करवी ककरी, और हे उद्धव जी, आप जो हमारे लिए ये निर्गुण ब्रह्म का योग का संदेश लेकर के आए हैं, वो तो सुनते हुए ये योग का संदेश ऐसा लगता है, ऐसो लागत है, ऐसा लगता है ज्यों कड़वी ककड़ी, जैसे हमने कड़वी ककड़ी को खा लिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इतना इसमें उलझने वाली बात नहीं है। एक दो शब्द ऐसे हो सकते हैं जो आपको चिन्हित कर लेने हैं, बाकी कड़वी ककड़ी आप जानते हैं क्या है, किसे कहा गया है। ज्ञान और उस कर्म के योग को कड़वी ककड़ी के समान बताया गया है। आशय भी पूछ लिया जाता है कि आप आशय स्पष्ट कीजिए, तो हम जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में, निशी होता है रात्रि, रात्रि में कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। और आपका जो ये योग का संदेश है वो सुनते हुए ऐसे लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। ये जो जोग है ये तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द जो है वो है योग शब्द, योग को ही जोग कहा गया है, ऐसा आप ध्यान रखें। और यहां देखिए अंत में तता आ रहा है तब भी अनुप्रास अलंकार है, यहां अंत में स आ रहा है तब भी अनुप्रास अलंकार है। यहां पर देखिए व, यहां पर व, इसलिए भी अनुप्रास अलंकार है। तो ये सर्वसुलभ अलंकार होता है अनुप्रास, ये आप ध्यान रखें। कान्हा कान्हा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो विशेष जब आप देंगे तो आपको इनका परिचय देना ही पड़ेगा। दो प्रकार का विशेष होता है, एक शिल्पगत सौंदर्य अर्थात शिल्प होता है रचना, जो ये रचना हुई है, कौन सा अलंकार, कौन सा रस, कौन सा गुण, कौन सी शब्द शक्ति, कैसी भाव मुद्रा, ठीक है, कैसी शैली जो है वो देनी पड़ती है। और अर्थ सौंदर्य में उसका मुख्य अर्थ क्या निकला वो देना पड़ता है। तो दो प्रकार से आपको व्याख्या करनी पड़ती है। अंतिम लाइनें देखिए तीसरे पद की, गोपियां कहती हैं सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सु का अर्थ होता है वह। हे उद्धव जी, आप वह व्याधि, व्याधि किसे, व्याधि होता है रोग, और कहा किसे गया है, योग के संदेश को व्याधि कहा गया है। ये बातें देखने वाली और ध्यान रखने में आती हैं कि सूतो व्याधि हमको ले आए। सु वह योग रूपी जो व्याधि है, बीमारी है, वह हमारे लिए आप ले आए हैं। और वो बीमारी कैसी है, ना तो हमने आज तक कभी ऐसी बीमारी देखी, अर्थात योग को बीमारी कहा है। हमने कभी योग को नहीं देखा, न सुना उसे, और न किया, न हमने कभी भोगा है, कभी योग किया है। अर्थात वो यह दिखाना चाहती हैं कि कृष्ण जो है क्या वो इतने विवेकहीन हो गए हैं कि हम स्त्रियों के लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। योग का संदेश स्त्रियों के लिए भेजना वह उपहास मानती है।
यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियां पुनः संदेश देती हैं उद्धव को कि हे उद्धव जी, यह किसके लिए आया? व्याधि इस योग के लिए आया है कि यह योग का संदेश तो तिन्ही उन्हीं को ले सौंपो, ले जाकर के सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्कर के समान चंचल रहते हैं, जिनका मन जो है स्थिर नहीं रहता, या जिनका मन चकई पक्षी की तरह चंचल रहता है। चकई पक्षी भी एक जगह कभी रुक के नहीं टिकता। तो उसी प्रकार से उपालंब दिया गया है श्री कृष्ण को कि उनका मन बड़ा चंचल है, कभी यहां कभी वहां वो रासलीलाएं करते हैं। तो बहुत कुछ जो है इस चंचल मन के पीछे उन्होंने उपालंब दिया है कि ये व्याधि, ये रोग जो है आप हमारे लिए ले आए ज्ञान का, न हमने देखा न सुना, कभी न उसे भोगा न किया वैसा। और ये योग का संदेश तो तिन्हीं उन्हीं को ले जाकर के सौंप दो जिनके मन चक्कर के समान चंचल हैं, जिनके मन स्थिर नहीं है। अब यहां अगर हम अलंकार की बात करें तो यहां देखिए आप, तो व्याधि, अब व्याधि का नाम आया है लेकिन व्याधि कहा किसे गया है वो यहां पर नहीं दिया। तो रूप का अतिशयोक्ति अलंकार आपने देखा कि जब उपमान का कथन हो और उपमेय की बात ना की जाए। उपमेय वो होता है जो हमसे जुड़ा हुआ होता है, जिसकी हम बात करते हैं। अब व्याधि की हम बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं योग की। ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहां नहीं दिया गया। तो सब्जेक्ट ना होने से यहां पर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और पहले जो आया था सुनत योग लागत है ऐसो ज्यो करुवी ककरी, वहां पर मैं बताना भूल गया था, ज्यो करुवी ककरी वहां पर उपमा अलंकार है और यहां पर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद में आप इसके अंदर देख सकते हैं, देखिए सुनी न करी, यहां पर स्वर मैत्री अलंकार है। ये स्वर मैत्री क्या होता है? स्वर मैत्री यानी स्वरों की मित्रता। कैसी मित्रता? मित्रता कहते हैं समान सतर पर होती है, समान जनों के बीच में होती है। तो यहां पर देखिए ये ई और ये ई समान सतर पर ई का वर्णन होने से स्वर मैत्री अलंकार यहां पर आया है। और यहां पर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार और बड़ा ही सुंदर जो है उल्हाना दिया गया है। अंतिम जो पद है हमारा वो देख लीजिए, फोर्थ वाला। गोपियां आपस में वार्तालाप करती हुई कहते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ियाए, कि अरे सखियों देखो, हरि ने, श्री कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है। यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है, अर्थात वो अब साधारण मनुष्य नहीं रहे, वो चतुर चालाक हो गए, उन्होंने तो राजनीति पढ़ ली। यहाँ पर व्यंग किया गया है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यहाँ दो प्रकार से हम बातें करेंगे। एक तो ये कि गोपियां आपस में बात करते हुए कहती हैं समझी बात, तो यहां ये निशान आ सकता है। एक दूसरी को कहती है कि तुम समझी बात, कहत मधुकर के, इस मधुकर ने जो कुछ कहा तुम समझ गई क्या बात? एक दूसरे से पूछ रही है। समाचार सब पाए, यहां पर ये निशान लगा सकते हो कि आपने सब समाचार पा लिया क्या? इस मधुकर के कहने से आपस में डिस्कस कर रही हैं। दूसरा इसमें यह हो सकता है कि हम समझ गई बात, कहत मधुकर के, हे उद्धव जी। उद्धव किसे कहा? ये मधुकर उद्धव को कहा गया है कि हे मधुकर जी, हे उद्धव जी, आपने जो कुछ कहा ना अभी तक हमसे, हम तो वो कहने मात्र से सब कुछ समझ गई, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, हम तो समझ गई। हरि ने राजनीति पढ़ ली है, अब वो चालाकियां करने लगे हैं। ज्ञान का जो संदेश भेजा है आपने, जो हमें दिया, उसी से हमने अनुमान लगा लिया कि वो थोड़े पानी में नहीं रहे। समाचार सब पाए और अब आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, हमने तो सारा समाचार पा लिया कि वो अब हमसे ठगी चालाकी कर रहे हैं, धूर्तता बरत रहे हैं हमारे साथ। एक अति चतुर पहले ही, एक तो वो पहले से बड़े चालाक थे, बड़े चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब कहते हैं गुरुओं ने उसे ग्रंथ भी पढ़ा दिए, अर्थात अब तो सोने पर सुहागा, और भी ज्यादा चालाक हो गए। तो इस प्रकार से यह बातें हैं, इनमें कतई आपको दिक्कत नहीं आ रही। हरि ने राजनीति पढ़ ली, हम समझ गई बात, हे उद्धव जी आपके कहने मात्र से ही समझ गई। यहां पर भी वक्रोक्ति है और यहां पर भी वक्रोक्ति है, दोनों लाइनों में वक्रोक्ति है। समाचार सब पाए, हमने सारा समाचार प्राप्त कर लिया, एक पहले से चतुर थे और अब गुरुओं ने ग्रंथ भी पढ़ा दिए। हरि है राजनीति पढ़ आए, हरि है राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के,
समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए हरि हैं, राजनीति पढ़ियाए हरि हैं, राजनीति पढ़ियाए। एक अति चतुर हूं ते पहिले ही, एक अति चतुर हूं ते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए हरि हैं, राजनीति पढ़ियाए। यहां आप देखिए ये त का जो वर्णन है ये किस में मानेंगे, अनुप्रास में मानेंगे। उसी प्रकार से समाचार सब पाए, स का वर्णन है तब भी अनुप्रास है। और इसमें आप देखें हरि है, यहां पर अनुप्रास है, यहां त और यहां स, इस प्रकार से आप इसमें समझ गए। और इतना नहीं है, ये दोनों लाइनें जो हैं वो वक्रोक्ति अलंकार है, टेढ़ी उक्ति कही गई है, उपालंब इसमें पूरी तरह से दिया गया है। आगे देखें, यहां पर फिर से गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। अर्थात हमने यह जान लिया है कि उनकी बुद्धि वास्तव में बढ़ी नहीं है, अर्थात वे तो बुद्धिहीन है। यह यहाँ उपालंब दिया गया है, यहां पर भी वक्रोक्ति अलंकार है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हे उद्धव जी उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है, यह हमने जान ली है। जो योग संदेश पठाए, जो उन्होंने योग का संदेश पठाए मतलब भेज दिया, अर्थात हम जान गई उनकी बुद्धि बढ़ी नहीं अपितु घट गई है। अगर उनमें बुद्धि होती तो वो युवतियों के लिए योग का संदेश नहीं भेजते, क्योंकि कोई मूर्ख ही होगा जो युवतियों को योग संदेश सिखाता है। अर्थात ये योग करने वाली बात इनके लिए नहीं होती, ये तो प्रेम जो है उसके लिए बनी है, ऐसा यहां सिद्ध किया गया है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। हे उद्धव जी आगे के यानी पहले के, आगे के अर्थात पहले के, जो पहला समय था। आजकल जो लोग कहते हैं कि पहले ऐसा होता था, ये होता था, तो वही बात गोपियों ने भी कही है कि हे उद्धव जी आगे यानी पहले, पहले के जो लोग होते थे वो बड़े भले होते थे। क्या करते थे? परहित, दूसरे के हित के लिए, दूसरे के कार्य के लिए, उसके अच्छे के लिए डोलत धाये, दौड़ते फिरते थे। अर्थात पहले के जो लोग होते थे वो बड़े भले होते थे, दूसरों के काज के लिए डोलते दौड़ते फिरते थे। लेकिन आज देख लो कैसे वो हमें कष्ट दे रहे हैं, ये बात कही गई है। और उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है, जो युवतियों के लिए योग का संदेश भेज दिया, बड़ी हास्यास्पद बात है ये। आगे देखो, अब अपने मन फेर पाहिए। हे उद्धव जी हम बिल्कुल जो है उनसे कोई अब अपेक्षा नहीं कर रही, हम लास्ट अपना संदेश दे रही हैं। अब हम अपने मन पुनः पाना चाहती है। आखिर वो मन, उनका हृदय गया कहां? ये दे दिया, चलत जू हुते चुराए, चलत चले गए थे, जू जो हुते चुराए, जो चुरा करके हमारा हृदय ले गए थे, हम वो अपना मन जो है वो पुनः फिर पाना चाहती हैं, जो वो जाते हुए यहां से हमारा मन चुरा करके ले गए थे। तो इस प्रकार से यहां आप देख सकते हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, इसमें भी वक्रोक्ति अलंकार है। और उद्धव भले लोग आगे के, अर्थात पहले के लोग बड़े भले होते थे, तो कहने का मतलब क्या है? अब वाले नहीं है। यहां पर भी क्या है? उनकी बुद्धि बढ़ी नहीं है, अर्थात घट गई है। तो दोनों ही बातें डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट कही गई है, इसीलिए ये वक्रोक्ति अलंकार यहां पर बनता है। ये हमारी अंतिम लाइनें हैं। यहां पर गोपियां कहती हैं ते, अर्थात वे किसे कहा गया? श्री कृष्ण को। ते क्यों अनीति करें? अनीति होता है अन्याय। वे स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं? आपुन होता है स्वयं, स्वयं। ते वे क्यों अनीति अन्याय करें, आपुन वे स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं उद्धव जी? जे जो और औरों को अनीति अर्थात अन्याय छुड़ाते हैं, जो औरों को सलाह देते हैं कि आप अन्याय ना करो, जो औरों से अन्याय छुड़वाते हैं, वो आपुन स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं? बहुत ही सुंदर बात कही है।
राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। यहाँ पर गोपियां राजधर्म की भी शिक्षा देती हुई मिलती हैं कि राजा का धर्म तो यही है उद्धव जी, जो प्रजा को जाहि जाकर के न सताए, जो प्रजा को ना सताए, वही सच्चा राजधर्म है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि गोपियों ने बड़ी सूझबूझ चालाकी से ये उपालंभ उल्हाने उद्धव जी को दिए हैं। पुनः कुछ चुनिंदा बातें मैं आपको बताता हूं। रस जो है वह श्रृंगार रस और वियोग पक्ष, संयोग मिलन होता है, वियोग विरह होता है। गुण जो है वो माधुर्य रहा, इसमें मधुरता की बातें थी, भाषा ब्रज रही, शब्द शक्ति लक्षणा का ज्यादा प्रयोग हुआ है, शैली जो है वह संवादात्मक, अर्थात जो ये पद प्रस्तुत किया गया है उसका तरीका रहा संवादात्मक, और ये नीति शैली इसे हम मान सकते हैं। काव्य जो है वो गीति काव्य है, ये पूरा गायन पर बनता है। प्रतिष्ठा किसकी की गई है? सगुण भक्ति की, और तत्सम तद्भव शब्दावली का इसमें प्रयोग हुआ है, जैसे योग को जोग कहा गया है। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आपका यह जो अध्याय था वह संपन्न हुआ। इसके प्रश्न उत्तरों का आप अभ्यास करें। एक दो बार जब आप इसे सुनेंगे देखेंगे तो कठिन शब्दों को चिन्हित कर लें, आसान शब्दों को अलग से आप देख लें, और जो उसके साथ में बात कही जाती है प्रसंग की कि अब क्या प्रसंग हुआ, कौन किससे कह रहा है, उनका आप विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।